ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 का पूरा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर बता दीजिए कि क्या कौन से सब्जेक्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन ज़रूरी है? क्या हिंदी लिए होंगे बीए में और किसी में हिंदी की ज़रूरत है? पूरी की पूरी बात आयोग के द्वारा जो साफ-साफ बता दिए गए क्या-क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, आज हम आपको बताने वाले हैं। फॉर्म भर दिए हैं या नहीं भरे पहले समझ लीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर जान लेंगे आप तभी फॉर्म अच्छे से भरिएगा, नहीं तो आपके अंदर संदेह बना रहेगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस विषय के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो चलिए आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन पूरा जारी किया गया है, आज हम आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पूरी जानकारी देने चल रहे हैं। इससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अच्छे से। ठीक है, चलिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डर है आज समाप्त कर दिया आयोग ने। पूरा का पूरा देखिए, या पेज नंबर 2 पर दिया गया था ये नोटिफिकेशन में। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। यहाँ पर राजकीय विद्यालयों के पदों हेतु शैक्षिक अर्हताएं के बारे में बताया गया। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि अपीयरिंग वालों को नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है, कई लोग बोल रहे थे कि बीएड अपीयरिंग शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि बीएड अपीयरिंग को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और देखिए इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करे। सहायक अध्यापक पद की शैक्षिक अर्हताएं संगत सेवा नियमावली के अनुसार निर्धारित है, आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ पर पद का नाम दिए गए और यहाँ पर शैक्षिक अर्हता बताया गया। सबसे पहले देखेंगे हम हिंदी के लिए। हिंदी के लिए काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, हिंदी के लिए बता दीजिए। हिंदी क्या बीए में 3 साल होना आवश्यक है? मतलब बीए जानते हैं ग्रेजुएशन में 3 साल होना आवश्यक है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं 2 साल में काम हो जाएगा, 1 साल में वाले सिर्फ काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे, आराम से देखिए समझते हुए। चलिए हिंदी सबसे पहले बात करेंगे। पहले कॉलम में हिंदी दिया गया है। ये जो हम बता रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये महिला एवं पुरुष दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हिंदी के लिए क्या कहा गया है पहले पॉइंट में, हिंदी के पहले पॉइंट में। चलिए कहा गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण। देखिए पहला पॉइंट आप समझ गए। यहाँ पर जैसे ही, या देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित, जैसे भारत में किसी भी कॉलेज की बात किया, आप एक बात यहाँ से समझ जाइए कि आप भारत के किसी भी राज्य के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। भारत में एनसीईआरटी जो द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होना भी जरूरी है। अब कई लोग कह रहे हैं कि बीएड की उपाधि नहीं होगा तब भी चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, बीएड की उपाधि यहाँ पर लिख दी गई। भारत में एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स जो है बीएड, उसको करना अनिवार्य है। हिंदी के लिए समझ गए आप? नहीं समझ पाए फिर से सुन लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। अगला पॉइंट देखेंगे हमारा अंग्रेजी का। अंग्रेजी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि। और दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है अंग्रेजी में ही भारत में एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में बीएड की डिग्री उपाधि लेना आवश्यक है। तो मतलब हर कोर्स में आपको बीएड की डिग्री लेना आवश्यक है। किसी भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको बीएड की आवश्यकता होगी। तीसरा सब्जेक्ट होगा हमारा गणित। यह महिला और पुरुष दोनों के लिए सेम है। ठीक है, गणित के लिए कहा गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि। ठीक है, आप गणित के साथ अगर स्नातक की उपाधि, मतलब स्नातक किए हैं गणित के साथ, तो आप गणित से एलटी ग्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट तो सेम है कि आप बीएड भी किए हों। ठीक है, चले और देखिए चौथा पॉइंट क्या कर रहा है विज्ञान के लिए। विज्ञान जो साइंस लोग
वाले हैं जो बीएससी करके बीएड किए हैं उनके लिए यह पॉइंट दिया गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, यहाँ पर जीव विज्ञान का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आप विज्ञान ले रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। भूगोल कि अभी मैं बताऊंगा भूगोल, टेंशन मत लीजिए, भूगोल भी बताएंगे, सब के सब बताएंगे। ठीक है, चलिए आप समझ लीजिएगा जीव विज्ञान का यहाँ पर वर्णन नहीं किया, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सब्जेक्ट देखेंगे सामाजिक विज्ञान। देखिए भूगोल वाले आ गए, अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है भूगोल, आपको पता होगा सामाजिक विज्ञान आ गया। देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि हो। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि हो। अब यहाँ पर ये सब और बात क्लियर हो गई। कई लोग होंगे जो थर्ड ईयर में बीए किए होंगे और थर्ड ईयर में इतिहास और भूगोल लिए होंगे, तो यकीन में करिए आपको फॉर्म भर देना चाहिए। मतलब 4 सब्जेक्टों में से 2 सब्जेक्ट आपके बीए में, ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही पेपर में भी चारों सब्जेक्ट का प्रश्न आएगा, आपको 2 सब्जेक्ट चुनकर उत्तर भी देना होगा। ठीक है, चले अब कंप्यूटर की बात कर लें। कंप्यूटर की आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर में बीटेक हो, देखिए बीटेक हो, बीए हो, कंप्यूटर साइंस में आप सभी को ये तो देखिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप अपनी डिग्री को चेक करिए। अगर आप इसके अंतर्गत डिग्री आती है तो आप फार्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और पूरा का पूरा ध्यान से पढ़िएगा, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, उससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। हम बारी बारी से प्रत्येक सिलेबस का पूरा निचोड़ आपको बताने वाले हैं, जो आयोग के द्वारा सिलेबस प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उर्दू तो बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन उर्दू में भी देख लीजिए, यह भारत द्वार में आप पढ़ लीजिएगा उर्दू जीव विज्ञान। आप देखिए जीव विज्ञान का यहाँ पर अलग से वर्णन किया गया है। देखिए इसमें जीव विज्ञान के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए यह देख लीजिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों में, देखिए विषयों के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। अगर आप जीव विज्ञान के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो यह आपको क्या करना चाहिए, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान की डिग्री आपके पास स्नातक में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सारे के सारे सब्जेक्टों को हम डिस्कस कर लेंगे आज यहाँ पर। पूरा वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। आप देखिए संस्कृत की बात कर रहा है, 9वें पॉइंट पर यहाँ पर संस्कृत की बात कर रहा है। संस्कृत लिखा गया, देखिए कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि। अगर आप संस्कृत के साथ स्नातक किए हैं तो आप इस फॉर्म को संस्कृत में भर सकते हैं। ठीक है, मतलब संस्कृत विषय आप चुन सकते हैं। बाकी दूसरा पॉइंट जो सभी में कॉमन दिया गया है, भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में, किसी भी मतलब शिक्षा में, ठीक स्कूल से आप बीएड की डिग्री को धारण किए होना चाहिए। अब कला वर्ग के लिए क्या कह रहा है, कला वर्ग को ध्यान से देखिए। चलिए कला वर्ग के लिए क्या कह रहा है, पहले पॉइंट में देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। तो बीएड अनिवार्य है, आपको जानना चाहिए। और ठीक है, और अथवा करके यहाँ पर दिया गया, अथवा क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला बीएफए में स्नातक एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था में अधिमानी अर्हता के रूप में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होना अनिवार्य है।
आप लोग समझ तो रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपकी एक-एक समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है? अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर रहे हैं, तो हम आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस भी बताने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट अलग-अलग सिलेबस बताएँगे। कुछ सब्जेक्ट आज, कुछ सब्जेक्ट कल, बस 2 दिन में सारे के सारे 13-14 विषय जो हैं सब्जेक्ट को हम अलग-अलग करके वीडियो बनाकर आपके समक्ष रख देंगे। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको यह समझना आवश्यक होता है कि हमें पढ़ना क्या है हमें। ठीक है? चलिए, अब संगीत के लिए जो अनिवार्यताएँ हैं यहाँ पर दिए गए हैं। संगीत वैसे बहुत लोग नहीं लेते। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक किए हो, मतलब संगीत के साथ स्नातक किए हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ेंगे। एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं और जो पेज होगा हमारा, देखिए 12वें नंबर का, देखिए 12वें नंबर पर यहाँ पर वाणिज्य कुछ लोग लेते हैं। वाणिज्य की बात यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, पॉइंट है 12वां और वाणिज्य सब्जेक्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, मतलब अगर आपने स्नातक में वाणिज्य लिया है तो यह फॉर्म आप भर दीजिए। ठीक है? अब शारीरिक शिक्षा देख लीजिए क्या इसके अनिवार्यताएँ हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित स्नातक की उपाधि होनी चाहिए इसी सब्जेक्ट में। चलिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, सिर्फ स्नातक की उपाधि कह रहा है। यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट ऐसा है, शारीरिक शिक्षा, जिसमें आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक की उपाधि अगर शारीरिक शिक्षा में प्राप्त किए हैं तो यह फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है? थोड़ा हम स्पीड में इसलिए बोल रहे हैं ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना होने पाए। आप आसानी से अपने सब्जेक्ट पर धीरे-धीरे करके समझ लीजिएगा। जिसका जो सब्जेक्ट हो, आप किस सब्जेक्ट में फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हमें आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करना है। हमारा दायित्व बनता है कि आपको सिलेबस भी प्रोवाइड किया करें और साथ में क्लासेज भी प्रोवाइड करें फ्री की। चलिए, अब बात करेंगे गृह विज्ञान का। गृह विज्ञान में क्या होना चाहिए आपके विषय में? देखिए, कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। अगर आपने बीए, स्नातक बीए में अगर आपने गृह विज्ञान लिया होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी पोस्ट वाइज अपना जो होगा देख लीजिए, किस सब्जेक्ट में कौन सा पोस्ट, कितना पोस्ट है, हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे के सारे पोस्ट दिख जाएगी। ठीक है? चलें, अब ये 15वें नंबर का कोई कृषि संबंधित अगर आप का भरना चाह रहे हैं फॉर्म, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से कृषि में स्नातक की उपाधि। अगर आप कृषि में भरना चाह रहे हैं, मतलब कृषि में अगर आपने बीए किया होगा तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? चलें, अब यहाँ पर नोट करके कहा गया, सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं, क्योंकि उक्त पद की रिक्त केवल पुरुष शाखा के लिए ही है। मतलब यहाँ पर अगर आप कृषि विज्ञान लेकर पढ़े हैं तो आपके लिए सिर्फ पुरुषों के लिए यह पद हैं, महिलाएं इसमें नहीं भर सकती। अधिमानी अहर्ता जो कहा गया, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। तो यहाँ पर आपका ये मतलब नहीं है। इतना समझ लीजिए, आप सिलेबस समझ गए, कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए यह जान गए। अगर कॉम्बिनेशन आपका गड़बड़ हो रहा है तो पहले ही समझ लीजिए और फॉर्म को मत भरिएगा। ठीक है? चलें, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द हम आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी प्रोवाइड करने वाले हैं। धन्यवाद।